Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about a new content to you. हम किसी चैप्टर में किसी टॉपिक को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, किसी एक सिलेबस होता है। सिलेबस में कई सारे बुक्स होती हैं, बुक्स में कई सारे चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स में कई सारे ऐसे कंटेंट या टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी डिफ़िकल्ट ऑफ हो सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को या सिंपल टॉपिक को भी कैसे याद रख सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू रिमेम्बर ऑफ एनी टॉपिक ऑफ ए चैप्टर। देखिए, चैप्टर में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना भी है। आपका अटेंशन यहाँ लिया जा रहा है, आपका समय लिया जा रहा है, आपका ऊर्जा लिया जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जो जो भी स्पेशल ट्रिक्स हैं जिन्हें दिमाग में रखकर या ध्यान में रखकर हम अगर यह अध्ययन करके याद रखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक शांत जगहों का चयन कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल एक ऑरा जो या इसमें एटमॉस्फेयर हो, वो बिल्कुल पीसफुल हो। ऐसे इन्वायरमेंट को चयन करें जो बिल्कुल शांत हो। ऐसे मतलब जो प्राइवेसी प्लेस ही हो सकता है। आप अपने मन को एक ही विषय पर केंद्रित करें, यानी जो आपका मन है, जो आपका गट है, जो एक ही विषय पर कंसंट्रेट करें। बाकी सभी जगहों से ध्यान को हटा दें। बाहर के संसार में जो भी गतिविधि हो रही है देश विदेश दुनियादारी में, इन सबको जो है इस पर ध्यान ही ना दें, इस पर सोचें ना इस पर इसके बारे में कुछ भी सोचें ना। और आपको केवल उस पर ध्यान रखना है जहाँ पर आप जिसको आप अध्ययन करना चाहते हैं, जो आपकी ज़रूरत भी है। तो आप अपने मन को एक ही विषय पर केंद्रित करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे या फोकस्ड करेंगे। अन्य जगहों से ध्यान को डिफोकस्ड हो जाएंगे, हटा देंगे। कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। दुनिया में क्या चल रहा है इससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना है। मतलब आसपास तो रखेंगे, सराउंडिंग के क्या हो रहा है उसको इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन या फिर रिसर्च के माध्यम से समझ सकते हैं कि आसपास की जो एक्टिविटी है या जो गतिविधि है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपको वही मूल में रखना है कि हमें नए चीज़ को अध्ययन करना है जो हमारे लिए कठिन है, और इसके लिए हमें क्या क्या करना है इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इच्छा जो है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये हर समय हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। शब्दों और वाक्यों का मतलब समझने की कोशिश कर। देखिए, दो व्यक्तियों से जीवन में कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो बहुत सारे जो ज्ञान रखते हैं, अलग अलग स्किल्स के नॉलेज रखते हैं। दूसरा, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जो रईस पर्सन होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन। तो ऐसे व्यक्तियों के अगर कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको दो तरह का नॉलेज, एक तो आपको जो पैसा संसाधन है इसको कैसे अर्निंग करना है इसका भी तरीका आपको जानकारी मिलता है। दूसरा, नॉलेज एक्वायर करने की जो स्किल्स होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में होल्डिंग करने की जो जो एक्सेस या ट्रिक्स होती हैं उनको भी नॉलेज मिलता है। आप 80 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 80-20 शॉर्ट्स नोट पेपर है। मतलब अगर आप कुछ मतलब कि कोई अध्ययन कर रहे हैं किसी विषय को, उस विषय से 80% जो है चैप्टर ऐसे होते हैं जो फॉल्स होते हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके जो पेपर होता है केवल 20% ही आते हैं, यानी 20% ऐसे अध्याय होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए क्वेश्चनली इस चैप्टर को अध्ययन करें और बाकी इस पर उतना ध्यान ना दें, समय ना दें, ऊर्जा ना लगाएं अपनी। ठीक है, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहें 1 घंटा में। जो पढ़ लिए हैं उसको समझें एक बार, समझने के बाद उसको लगभग 5 टाइम्स रिवीजन करना है और उसको 10 टाइम प्रैक्टिस करना है। क्योंकि प्रैक्टिस मेकर्स परफेक्ट, अभ्यास करने से ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें चरितार्थ हो जाती है। पढ़ाई के दौरान जो ये बातें आपको याद रखें, आपसे आपसे पूछे हमें क्या मतलब जो आपको समझ में आता है। रीडिंग के दौरान जो है इमेजिनेशन करते रहें, एक बार नहीं कई बार। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद।